ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज हमारी आत्मीय बहन रविता सेनी जी की अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा एवं साधना से संबंधित आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूं। बहन लिख रही हैं, गुरुजी जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। बहन जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। गुरुजी, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे बहुत शोर सुनाई देता है अपने अंदर का। फिर धीरे धीरे वह सुनना बंद हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। फिर कभी 20, 30 या 40 मिनट बाद वह शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे गहरे ध्यान से वापस आती हूँ। मुझे महसूस होता है जैसे रीढ़ की हड्डी से मेरा ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही नीचे की तरफ आता है। मंत्र जाप का भी कुछ पता नहीं चलता और भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। ध्यान में बहुत गहराई महसूस होती है, बाकी शांति बहुत है, अनुभव भी बहुत होते हैं। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। ध्यान में कहाँ पहुँची यह तो आप ही बता सकते हैं। सब आपकी कृपा है गुरुजी। बहन, जो आपने अपना आत्म अनुभव व्यक्त किया है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, अत्यंत विशिष्ट है। जहां तक बात है कृपा की, तो गुरु सत्ता तो ब्रह्मांड व्यापी है और वह गुरु सत्ता अपने आप में उस परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी साधक हुआ, कोई भी शिष्य हुआ, यदि वह सच्चे अर्थ में गुरु सत्ता के प्रति भाव प्रवण होता है, उसके अंतस्थ में श्रद्धा एवं विश्वास का दृढ़ संचार होता है, तो यकीन मान लीजिए इस संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे एक श्रद्धावान साधक, एक शिष्य प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जहां श्रद्धा नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, जहां पर भाव नहीं है, वहां पर क्रिया फलहीन हो जाती है और अध्यात्म का पथ, धर्म का पथ, ज्ञान का पथ, विज्ञान का पथ, ये सभी पथ तर्क के साथ सबसे मूल शक्ति लेकर चलते हैं श्रद्धा की, विश्वास की। यदि आपके अंतस्थ में विश्वास है और विश्वास के प्रति दृढ़ता है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य को सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। लेकिन यदि श्रद्धा का अभाव है, भाव का अभाव है, विश्वास का अभाव है, तो फिर आप स्वयं अपनी सफलता के मार्ग में भयंकर
गति अवरोधक ब्रेकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप कह रही है कि सब कुछ आपकी कृपा है गुरुजी, कोई गुरु ऐसा नहीं होता जो अपने किसी शिष्य या शिष्या पर कृपा बरसाना नहीं चाहता। कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपनी संतान को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। कोई शिक्षक ऐसा नहीं होता जो अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किसी शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। एक शिक्षक कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक छात्र को एक समान ज्ञान देता है, किंतु कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, कुछ नीचे रह जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आगे की कक्षा में भी जाने में समर्थ नहीं होते हैं। गुरु ने ज्ञान सबको समान दिया, किंतु उस ज्ञान ने लाभ एवं परिणाम उस स्थिति में दिया जहां पर शिष्य स्वयं कुछ योग्यताओं को धारण करता है, अपनी स्वयं की सामर्थ्य रखता है और उस ज्ञान के प्रति जो सजग है, जागृत है, परिश्रमी है। कहीं न कहीं इसमें नियति का भी योगदान निश्चित रूप से छिपा हुआ है, जो कि हमारे पिछले प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन प्रारब्ध सब कुछ नहीं है। प्रारब्ध ने हमें सीमाएं दी है, आगे बढ़ने की संभावनाएं दी हैं, किंतु इंसान आगे स्वयं की सामर्थ्य से बढ़ता है। यहाँ पर भी आप जिस स्थिति में हैं वह कृपा ही नहीं है, यह आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपके अंदर श्रद्धा एवं जो विश्वास है उसका यह परिणाम है। आप नाद ब्रह्म का साक्षात्कार कर रही है। जो आपने लिखा, बहुत शोर सुनाई देता है, यह शोर नहीं, यह नाद ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार है, अपने अंदर का। यह आपकी आत्मा की आवाज है, आपकी आत्मा की क्रियाविधि की आवाज है यह शब्द। फिर कभी 20, 30 या 40 मिनट बाद वह शोर सुनाई देता है, शांत हो जाता है, फिर सुनाई देता है, प्रक्रिया चलेगी। किंतु यह नाद हमेशा नहीं रहने वाला। जब तक नाद है तब तक मन भी जीवित है। नाद के मरते ही मन अपनी वृत्तियों का त्याग कर देता है और यहीं से प्रकाश स्वरूप प्रकट होता है, अपना आत्मबोध प्रकट होता है। नाद के शांत होने के बाद साधक को अपने प्रकाश स्वरूप का आत्मबोध आता है। नाद का साक्षात्कार भी, यह भी ब्रह्म साक्षात्कार का ही एक रूप है। समाधि की प्रारंभिक अवस्था में, जिसे कि संप्रज्ञात कहते हैं, उसमें नाद का जागरण होता है, अनुभव होता है। यह नाद ब्रह्म का साक्षात्कार है। किंतु इसके आगे जैसे ही नाद शांत होगा, ब्रह्म का अगला स्वरूप प्रकाश स्वरूप प्रकट होगा। किंतु आगे बढ़ते बढ़ते आपके साथ जो हो रहा है, धीरे धीरे गहरे ध्यान से वापस आती हूँ, शोर बंद हो जाता है, आप ध्यान से वापस आते, मुझे महसूस होता है जैसे रीढ़ की हड्डी से मेरा ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसा ही होता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से नीचे से ऊर्जा ऊपर जाती है,
सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक जाती है और ऊपर से नीचे आती है। यह अपने आप में एक सर्कल बन जाता है ऊर्जा के आने एवं जाने का, और यह आपके अंदर दिव्य रूपांतरण को घटित करती हुई ऊर्जा माँ आदि शक्ति आपको दिखाई देती है। इसलिए जो हो रहा है पूर्णतया माँ की कृपा है, और यह आपने जो परिश्रम किया, आपने जो लगन से साधना की, उसका परिणाम है। बिना परिश्रम के इस संसार में कुछ भी साधा नहीं जा सकता। प्रारब्ध भी आपके कर्म ही हैं। जो हमारे पिछले कर्म हैं वो हमारा वर्तमान प्रारब्ध है, हमारी नियति है, और आज हम जो कर्म कर रहे हैं यह हमारे आने वाले समय का प्रारब्ध है। हम चाहे तो बंधन में रहें, हम चाहे तो मोक्ष प्राप्त करें, इसमें उस परब्रह्म परमात्मा का, जगत जननी माँ का कोई न तो बंधन है न कोई सहयोग है। हाँ, कृपा जरूर है, कृपा अवश्य है। उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। और कृपा कब मिलेगी? जब हम श्रद्धावान रहेंगे, आस्थावान रहेंगे, भक्ति भाव से युक्त रहेंगे। आप आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मंत्र जाप का भी आपको पता नहीं चलता, बहुत कुछ घटित हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। आप 3 साल से भी ऊपर से, जब से मैं YouTube पर आया हूँ तब से आप मेरे से जुड़ी हुई हैं, माँ के परिवार से जुड़ी हुई हैं, और पहले सबसे अधिक प्रश्न आपके ही होते थे। अब अधिकांश प्रश्न गिर गए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। माँ से, सद्गुरुदेव से प्रार्थना है आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप अपनी लक्ष्य की तरफ निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बाकी शांति बहुत है, बस यही चाहिए। जीवन मिला है तो जब तक हैं समस्याएं भी रहेंगी, उधेड़ बुने भी रहेंगी, लेकिन अस्तित्व में आके ठहर गए, अस्तित्व का बोध हो गया तो सब कुछ होते हुए भी अंदर एक शांति रहेगी, एक आनंद रहेगा, एक प्रफुल्लता रहेगी, एक उमंग रहेगी। बस इसी आनंद के साथ आगे बढ़ती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। अनुभव भी बहुत होते हैं। इन अनुभवों को राह पर चलते हुए अपना पथ का अनुभव बनाती चलिए और आगे बढ़ती चलिए। मेरी जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है आप पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।